नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बन रहे हैं हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिरकार पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को ही क्या मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि काफी आप सभी के कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है सिर्फ उन्हीं को मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाएगा। इसी कारण यहां पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है। इसी के साथ बात करेंगे आपके साथ कि किस सत्र का अंक आप सभी को पोर्टल पर दर्ज कराया जाना है। कहना यह है कि अगर आप एक से अधिक सत्र के साथ और अगर आप एक से अधिक वर्ग के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो आखिरकार किन्हें किस सत्र का अंक और साथ में किस वर्ग का अंक आप सभी को पोर्टल पर दर्ज कराया जाना है। इसी के साथ यह भी चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किस सत्र का होना कंपलसरी है, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं और आप ईडब्ल्यूएस के तहत क्वालिफाई है तो क्या आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है, अगर लगाना है तो किस सत्र का लगाना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण या पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों को ही क्या मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कैडर फिक्स ना हो तो उस स्थिति में मानदेय अलग अलग निर्धारित नहीं किया जाता, और जैसा कि आप जानते हैं कि समान कार्य समान वेतन के तहत यहां पर जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं उन सभी को मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाएगा, इसलिए आपको यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप सभी के लगातार कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सिर्फ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को ही मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण सभी को मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाएगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर कैडर फिक्स नहीं है उस स्थिति में मानदेय दोगुने का लाभ ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैडर के अकॉर्डिंग अलग अलग अतिथि शिक्षकों को अलग अलग लाभ दिया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समान कार्य के तहत समान वेतन का प्रावधान है, और ठीक इसी प्रकार से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और साथ ही में पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण सभी कैडर को यानी सभी अतिथि शिक्षकों को एक समान मानदेय दिया जाएगा। तो यहां से आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। तो कहना यह है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण को ही मानदेय दोगुने का लाभ दिया जाए, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से कोई प्रावधान भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार जितने भी अतिथि शिक्षक एक से अधिक सत्र के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और साथ ही में एक से अधिक वर्गवार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो किस सत्र का आप सभी को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पोर्टल पर फीड कराया जाना है, इसके बारे में काफ़ी कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं कि उच्चतम वर्ग यानी अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के साथ हैं तो आपको यहां पर वर्ग 1 का यहां पर मार्कशीट ऐड कराना है। तो कहना यह है कि उच्चतम वर्ग के साथ ही आप सभी को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दी जानी है। जैसे मान लीजिए कोई बीएड अभ्यर्थी है तो वर्ग 1, 2 और 3 के साथ क्वालिफाई है तो उन्हें वर्ग 1 या वर्ग 2 में ही रखा जाना है, तो यहाँ पर वर्ग 1 की जानकारी दी जानी है। इसी प्रकार से अगर डीएड या डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो उन्हें वर्ग 2 और वर्ग 3 अगर क्वालिफाई है तो उस स्थिति में वर्ग 2 यानी उच्चतम उत्तीर्ण वर्ग का ही प्राप्तांक दिया जाना है। तो यहां से आप स्पष्ट हो पाए होंगे। साथ में काफी अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो 2018, 2022 और 2023 के साथ क्वालिफाई है। उनका कहना यह है कि 2018 का यहां पर मार्क फीड कराएं अथवा 2022 का मार्क फीड कराएं या 2023 का मार्क फीड कराएं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एक साथ सभी वर्ग के साथ सभी सत्रों में हैं, उस स्थिति में आपको उच्चतम वर्ग के साथ और उस उच्चतम वर्ग में जिसमें आपने अधिकतम अंक अर्जित किए हैं उसी को आपको पोर्टल पर फीड कराया जाना है। तो कहना यह है कि अगर मान लीजिए आप 2018 और साथ ही में 2023 की परीक्षा दोनों क्वालिफाई हैं, उस स्थिति में आपने 2018 के साथ 95 अंक अर्जित किए हैं और साथ ही में 2023 के साथ अगर आपने 100 अंक अर्जित किए हैं तो उस स्थिति में आपको 100 अंक वाला ही यहाँ पर
फीड कराया जाना है। अगर मान लीजिए 2018 में आपने 100 अंक अर्जित किए हैं और साथ ही में 2023 में आप 95 अंक अर्जित किए हैं, तो उस स्थिति में आपको 2018 वाला अंक फीड कराया जाना है। तो कहना यह है कि अधिकतम अंक के साथ अधिकतम वर्ग को ही लिया जाना है। तो यहां पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि अधिकतम वर्ग यानी अगर आप वर्ग 1 और 2 क्वालिफाई है तो वर्ग 1 का आपको फीड कराया जाना है। तो कहना यह है कि आप सभी को अधिकतम अंक के साथ अधिकतम वर्ग ही क्वालिफाई अंक फीड कराया जाना है। तो यहां से आप स्पष्ट हो पाए होंगे। इसी के साथ आप सभी के कुछ कमेंट्स और देखने को मिल रहे हैं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ कि आखिरकार ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किस सत्र का होना कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे अभी जानकारी मांगी जा रही है आपके क्वालिफाई अंक के साथ और आपने 75 से 90 के बीच अंक अर्जित किए हैं, उस स्थिति में आप सभी को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया जाना कंपलसरी है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी जानकारी मांगी जाती है और जब भी आप सभी का वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसी सत्र का आप सभी को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। तो कहना यह है कि जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग अगर आपने 2018 में कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उस स्थिति में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर आपको लगाया जाना है तो यहां पर 2018-2019 का नहीं, तो यहां पर आप सभी को 2023-24 का ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया जाना है। तो कहना यह है कि अगर आप प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का अभी दे रहे हैं तो आपके पास नए सत्र यानी 2023-24 का ही प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर आप समझें कि 2022 में जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 3 का जो रिजल्ट है वह घोषित किया गया और इसके बाद आप सभी का जो वेरिफिकेशंस का कार्य है वह 2023 में कराया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च के बाद वित्तीय वर्ष मार्च के बाद आप सभी का जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वह एक्सपायर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वेरिफिकेशंस के समय आप सभी को बुलाया गया तो नए सत्र यानी 2023-24 के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के साथ ही आप सभी को वैलिड किया गया। तो यहां भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि अगर आप आज की स्थिति में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो आज ही की डेट पर होना कंपलसरी है, यानी 2023-24 वित्तीय वर्ष का होना यहां पर आप सभी का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कंपलसरी है। तो यहां पर वित्तीय वर्ष का आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान रखें। तो यहां भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सभी समस्या का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य, तो इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।